आयताकार। जो आयत का क्षेत्रफल होगा वही घनाभ के आधार का क्षेत्रफल होगा। बात क्लियर है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो घनाभ के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आपसे मैं कभी पूछ सकता हूँ, बताओ आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा आधार का क्षेत्रफल। क्या मतलब? मतलब ये है कि उसका आधार नीचे का हिस्सा कैसा बना हुआ है? ऐसा। ये आयताकार है, वो खाली इतना वाला हिस्सा पूछ रहा है, सारा ही पूछ रहा। आधार का मतलब नीचे वाला हिस्सा है। बताओ नीचे वाले हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई की बात करके आयत से कोई आता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और घनाभ का निचला आधार क्या आता है? आयताकार। तो आयताकार होगा तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आगे बात करते हैं घनाभ के आधार का क्षेत्रफल। तो कर लिया। अब घनाभ का संपूर्ण वृत्तीय क्षेत्रफल। अब देखो ध्यान से, घनाभ का संपूर्ण वृत्तीय क्षेत्रफल देखो। अब मैं कह रहा हूं घनाभ का संपूर्ण वृत्तीय क्षेत्रफल कौन सा? संपूर्ण। संपूर्ण मतलब ऊपर का भी, नीचे का भी, आगे का भी, बाहर का भी, बगल का भी, साइड का भी, सारे जितने भी प्रश्न हैं कितने प्रश्न हैं? 6। कितने प्रश्न हैं? 6 को 6 प्रश्न का क्षेत्रफल बताओ मुझे। अब 6 को 6 पर निकाल दो क्या बन जाएगा? संपूर्ण वृत्तीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर इसका नीचे वाले का निकाल क्या आया था? लंबाई गुणा चौड़ाई क्या आया था? अब इस वाले का, अब इसके नीचे वाले निकाल लिया, ऊपर वाले का निकालो और उसको जोड़ दोगे। नीचे वाले का निकाल लिया, ठीक है। लंबाई इसका क्या बन जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्योंकि ये आयत है कि नहीं है? और अब मैं बताता ये है लंबाई, ध्यान दो, ये लंबाई है और ये क्या है? चौड़ाई। और ये क्या है? ऊंचाई। अब इस परत का क्षेत्रफल निकालो, इस वाले परत का, ठीक है। अब उस वाले परत का निकालो। देखो ऊंचाई क्या है इसकी? h और लंबाई क्या है? l। इसका बन जाएगा h गुणा l। अब इसके जस्ट इसके पीछे वाला उसका निकालो, उसका भी क्या बन जाएगा? h गुणा l प्लस, अब देखो ध्यान से, 1 2 3 4। अब देखो, अब ये ऊपर का निकल गया, नीचे का निकल गया, आगे का निकल गया, पीछे का निकल गया, ठीक है। अब ध्यान, नीचे का निकल गया, ऊपर का निकल गया, आगे का, पीछे का। अब ये अब ध्यान से, अब ये साइड वाले का क्षेत्रफल निकालो, आगे का आयत का निकालो। इसका क्या आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। इसमें क्या है? b गुणा h। इसके पीछे वाले का क्या हो जाएगा? h गुणा b या b गुणा h। अब देखो ना, अब जोड़ो, इसको जोड़ोगे तो आप देखो l वाले अलग कर दो। देखो एक l गुणा b, एक l गुणा b, कितना हो जाएंगे? 2l गुणा b प्लस, अब देखो इनको जोड़ो। अब देखो ये b गुणा h, b गुणा h कितने? 2। तो 2 b गुणा h प्लस, अब देखो ये h गुणा l 2, तो 2 h गुणा l। अब ये दो यहाँ पर भी, दो यहाँ पर भी, यहाँ पर 2 बाहर निकाल लो, ये निकाल लो 2, तो क्या बनेगा? l गुणा b प्लस b गुणा h प्लस h गुणा l। तो ये आगे का संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ गया? संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल। संपूर्ण मतलब कि पूरे वृत्तों का क्षेत्रफल आ गया। बात क्लियर है? अब मैं आपको बता दूं, किसी ये नहीं पता क्षेत्रफल क्या होता है, मैं आपको बता दूं क्षेत्रफल क्या होता है। अब देखो, आप लोग सभी घर से बिलोंग करते हो, आप लोगों के पास में खेत होगा, ठीक है। ये आपका खेत है, ये क्या है? आपका खेत है। बात क्लियर हो गई है? और ये आपके खेत की बाउंड्री है, ये आपके खेत की क्या है? बाउंड्री। बाउंड्री मतलब डोल है, दूसरी भाषा में डोल है कि देखी ना तुमने डोल। इसमें ये जो अंदर का जो एरिया है आपके खेत का, यह है क्षेत्रफल। ये क्या है? क्षेत्रफल। बात याद रहेगी। क्षेत्रफल क्या होता है? जो आपकी डोल होती है, डोल से जो खेत घिरा होता है, उसका अंदर का जितना भी भाग बचा हुआ है वो क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। ठीक इसी प्रकार से ये जो इस आयत पीछे ये जो अंदर घिरा पड़ा क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, इसके पीछे वाला क्षेत्रफल, नीचे वाला सब वाला क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। और जो ये डोल है ना, डोल ये कहलाती है परिमाप। क्या कहलाती है? परिमाप। ये जो बाउंड्री है, ये डोल को क्या कहते हैं अपन? परिमाप। गणित में अंदर के खेत को क्षेत्रफल, डोल को क्या कहते हैं? परिमाप। बात याद रहेगी। अब आपसे पूछे, बताओ आयत का संपूर्ण घनाभ का संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का घनाभ का संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणा लंबाई, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा